हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे। गुणा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कुछ हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये और ये चीज जो है दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन दिया, मतलब गुणे का निशान लगा हुआ है कि गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि हमको इसकी इसकी गुणा करनी है, फिर जो आएगा उसमें इकाई क्या है दहाई क्या है ये हम देखेंगे, फिर इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, यही इसमें पूछा जा रहा। तो पहले इसको गुणा करके देखेंगे। 37 और ये 5 और फिर इसके बाद 95 73, हम इसका गुणा करेंगे। ऐसे गुणा करने का जो भी आपका तरीका है, जैसे भी आप करते हैं वैसे करिए, और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई दहाई देखेंगे इसमें। तो 3 और 27, 3 बचे 15, 16 17, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 10 11, ये हो गया। फिर हमने कट का निशान लगाया। 7 9 63, 7 5 35, 36 37 38 39 40 41, हासिल लगा 4, 7 7 49, 50 51 52 53, और 7 3 21 और 22 23 24 25 26, ये इतना आया। अब हम 5 से करेंगे। 5 9 45 और 55 25 26 27 28 29 और 5 3 15, नहीं 5 7 35 और 36 37, 5 3 15 16 17 18, ये इसका हुआ। फिर एक बार कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे। अब हम 9 से करेंगे यहाँ पे। तो 9 से जब करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 5 45, 46 47 48 49 50 51 52 53, 53 का 3, हासिल लगे 5, 9 7 63 और 64 65 66 67 68, 68 का 8, हासिल लगा 6, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33, 7 7 3 10, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। 5 6 7 8 और 1 हासिल लगा तो 9, 9 3 12 13 14, हासिल लगा 1, 6 3 6 7 7 14 15 16 17 1 और 1 18, 8 8 16 17 18 19, हासिल लगा 1 3 4 और 1 5, और ये इतना। ये इतनी बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर इतनी आ गई है। अब हम इसी संख्या में हम देखेंगे कि इसमें इकाई कहाँ है, दहाई का अंक क्या है, और फिर दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें इकाई देखिए कितना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक देखिए कितना है यहाँ पे। ये इस संख्या में देखेंगे तो ये इकाई ये दहाई, तो इकाई का अंक तो 7 है, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक ये हमारा कितना है, ये दहाई का अंक 0 है यहाँ पे। तो अब हम योग कर लेंगे, इनका योगफल क्या आ जाएगा, 7 + 0 यानी कि 7, यानी कि 7 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका 7 आंसर निकल के आएगा। अगला देखते हैं, गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें, देखिए गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब हमको गुणनफल निकालना है यहाँ पर। ये हम पहले इसका गुणा करेंगे। 140 को हम 101 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 0 0, 1 जोड़ के 4, 1 कम 1, फिर 0 से 0 0 0, फिर यहाँ कट लगाएंगे 1 0 0, 1 जोड़ के 4, 1 कम 1। तो ये हमने सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि हम इसमें हम और क्या जोड़े कि 14,414 आ जाए। यह हमारा आया है 14,140 आया हुआ है, तो क्या जोड़ना होगा, कैसे करना है, तो यहां लिखेंगे जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए हमको इसमें, हमको ये है ना, इसमें हमको ये लाना है, मतलब ये इसमें हम क्या जोड़े कि ये बन जाए, तो इसमें इसको घटा देंगे। तो 100 ये हमने इसको ऐसे नोट कर लिया, इसी तरह इसको भी नोट कर लेंगे।
हमने यहाँ माइनस निशान लगा दिया, घटा लेंगे यहाँ पे 4, ये इसने इसको उधार दीजिए 11 हो गया, 11 में 4 जाएंगे देंगे 7 4 11, यहाँ जाएंगे 3, 3 में से 1 गए 2, ठीक, ये 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा 274 आएगा सीधे 274, चाहे 4 जैसे मर्जी वैसे बनाइए, तो 274 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां पे एक संख्या दी हुई है, इसमें 5 और तथा 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पे 5 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो हम देखिए ये संख्या हमने निकाल ली, नोट कर ली इसको। अब इसमें जो है हमको 5 का स्थानीय मान निकालना, देखिए 5 यहां है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तरीका आपको पता है, 5 यहां पे है तो 5 पहले लिख देंगे और उसके आगे क्या है 2 गिनती है तो 2 जीरो यहां पे बढ़ जाएंगे सीधे, ये हो गया 5 का स्थानीय मान। फिर 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, 6 देखिए यहां पे है, 6 में लिख लिया, इसके आगे एक ही जीरो है तो जीरो लिख देंगे, 60 आ जाएगा सीधे। अब ये कहा जा रहा है कि गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल निकालेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं सीधे, गुणनफल क्या हो जाएगा 500 गुणे 60, तो सीधे 5 6 के 30, ये हो गया 1 2 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, इतना आंसर आएगा 30,000, यही इसका राइट आंसर होगा।